हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं, जो कि रहेगी विप्रो कंपनी की तरफ से। विप्रो इज हायरिंग फॉर द रोल ऑफ वीएलएसआई इंजीनियर। वीएलएसआई इंजीनियर जॉब पोजीशन, जॉब रोल के लिए विप्रो कंपनी द्वारा हायरिंग निकल चुकी है, रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है और इस रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट हम आगे आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। जॉब रोल इसका रहेगा वीएलएसआई इंजीनियर। जो भी वीएलएसआई इंजीनियर डोमेन में इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए विप्रो कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक्सपीरियंस की बात करें तो नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, कंपलसरी नहीं है। फ्रेशर्स और रिसेंटली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्क डिटेल्स की बात करें तो हफ्ते में 5 दिन आपका वर्किंग डे रहेगा, 2 दिन आपको ऑफ रहेगा। जॉब टाइप इन ऑफिस रहेगा, जॉब टाइम फुल टाइम रहेगा। जॉब लोकेशन यहाँ पे 3 जगह ये जॉब अवेलेबल है विप्रो के जो ब्रांचेस में, बैंगलोर, कोची और पुणे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी एज अ वीएलएसआई डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो वीएलएसआई सिस्टम होता है उसे डिजाइन करना, उसे जो डेवलप करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। फंक्शनलिटीज को डिफाइन करना, आर्किटेक्चर, लेआउट एंड इम्प्लीमेंटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी एज अ वीएलएसआई डेवलपमेंट आपकी रहेगी। वेरिफिकेशन को कंडक्ट करना होता है, मॉड्यूल, आईपी फंक्शनलिटी और कस्टमर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना होता है। और जो भी टाइमली रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट है, टाइमली है, ये इंश्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और क्लाइंट की जो भी सारी रिपोर्ट्स है वो डॉक्यूमेंटेशन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। एज अ वीएलएसआई इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है सारी चीजें। रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल जो एक्सपर्टीज रहती है, जैसे इमर्जिंग वीएलएसआई और करंट वीएलएसआई टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रोग्रामिंग जैसे ऑटोमेशन, टूल एंड सिस्टम के बारे में नॉलेज होना चाहिए टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। स्टैंडर्ड अध्ययन के बारे में जो है वो होना चाहिए, जो फॉलो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर कंसिस्टेंसी, रिजल्ट, रिस्क रिड्यूकेशन एंड इफेक्टिव कंट्रोल की एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसेस रिलेवेंट के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए ऑफ द प्रोजेक्ट। और जो सिस्टम रहता है वेरी लोग, जैसे यूवीएम, ओवीएम के बारे में, आरटीएल वेरिफिकेशन एंड हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जैसे एचडीएल, एचवीएल के बारे में नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टेक्निकल स्किल्स होगी फॉर वीएलएसआई इंजीनियर की। ये अगर आपको आ गई तो आप अच्छी तरीके से अपने जो काम है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अच्छी तरीके से निभा पाओगे। आप अपना वर्क जो है अच्छी इफेक्टिव के साथ, अच्छे इफिशियंसी के साथ वहां पे प्रेजेंट कर पाओगे। क्या क्या रहेगा, यूवीएम, ओवीएम और एचडीएल, वीएचएल की जो है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज और सिस्टम वेरिलॉग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आरटीएल वेरिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अबाउट विप्रो ये पढ़ लीजिए, वाई ज्वाइन विप्रो। काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं, वेकेशन और टाइम ऑफ मिल जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, वेलनेस वगैरह मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई, तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। विप्रो अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, विप्रो अप्लाई लिंक पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीज आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, फिर यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। वीएलएसआई इंजीनियर यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हो लोकेशन यहाँ पे बैंगलोर, कोची, पुणे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैटेगरी टेक हायरिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अप्लाई का बटन है, अप्लाई पर क्लिक कर देना। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। अभी जो अप्लाई प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से देखना है, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी अप्लाई करते समय ना। अगर अप्लाई प्रोसेस आपको समझ गया तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका अप्लाई प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटर योर ईमेल, जिस ईमेल आईडी से हम अप्लाई करेंगे वो ईमेल आईडी आपने फिलअप कर देनी है और आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक कर देना। यहाँ पे सारे टर्म्स एंड कंडीशन चीजें पढ़ सके, समझ के यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अभी जिनका अकाउंट पहले से बना है, अगर उन्होंने उसी ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड का एक पॉपअप आ जाएगा। जिनका अकाउंट पहले से बना है और जिन्होंने पहले विप्रो में इसी ईमेल आईडी से अप्लाई किया तो उनको ही यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड फिलअप कर देना। यहाँ पे हम पासवर्ड फिलअप करेंगे और यहाँ पे लॉग इन कर देंगे। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हैं, जिस ईमेल आईडी से आपने इसके पहले अप्लाई नहीं किया, तो आपको डायरेक्ट अप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपको वहाँ पे पासवर्ड वगैरह कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अभी जो प्रोसीजर है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था जिस ईमेल आईडी से, उनको पासवर्ड पूछा गया, नहीं अप्लाई किया तो आपको डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाता है। अभी इसके बाद जो प्रोसीजर है वो सबके लिए सेम रहेगी, एग्जैक्ट रहेगी। तो जो चीजें मैं बताऊंगा वही अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना। तो सबसे पहले माय कंप्यूटर पर जाके अपने डिवाइस से अपलोड रिज्यूमे आपको अपलोड कर देना। याद रहे आपकी जो रिज्यूम की साइज है 5 MB से ज्यादा ना हो। फिर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी तरीके से, जो प्रोफाइल पिक्चर है बैकग्राउंड मतलब व्हाइट में वगैरह, एक ऑफिशियल जो है फॉर्मल फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर जिनका अकाउंट नहीं बना है वो फर्स्ट टाइम अप्लाई करे एक नई ईमेल आईडी से, तो यहाँ पे आपको लॉगिन इन्फॉर्मेशन लिखना है। लॉगिन में आप क्या करोगे, आपका नेम
और सरनेम अटैच करके लिख देना है विदाउट स्पेस दिए। पासवर्ड आपको लिख देना है, मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें 1 अल्फाबेटिक, 1 लोअर केस, 1 अपर केस, 1 न्यूमेरिक, 1 स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। पासवर्ड रीड एंटर, जो पासवर्ड आपने यहाँ पे फिलअप किया था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप जब विप्रो के लिए नेक्स्ट बार अप्लाई कर रहे जाओगे इस ईमेल आईडी से, तो आपको वो पासवर्ड जो अभी पूछा गया था इंटरव्यू पासवर्ड, तो आपको ये पासवर्ड आपको फिलअप करना है। एंटर यूर नेम, यहाँ पे सैचुरेशन टिक कर देना, आपका जिस नेम के पहले जो भी सैचुरेशन है टाइटल लिख देना, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। फिर नीचे ईमेल आईडी वही फिलअप कर दीजिए जो एंटर योर ईमेल आईडी में फिलअप किए थे। फिर यहाँ पे टाइप पर आना है फोन, यहाँ पे मोबाइल सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिख देना। और मोबाइल नंबर कैसे लिखोगे, यहाँ पे टाइप सिलेक्ट कर देना मोबाइल, फिर यहाँ पे नंबर, नंबर कैसे लिखोगे, पहले कंट्री कोड, अगर आप इंडिया सिटीजन हो, इंडिया का मोबाइल नंबर है तो आपको +91 लिखना है कंट्री कोड, बाद में आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर वहां पे कंटिन्यू लिखना है। फिर नीचे आ जाते हैं एड्रेस पे, यहाँ पे टाइप पूछा जाता है तो होम सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। फिर आपका एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस डिटेल में फिलअप कर दीजिए, उसके नीचे सिटी, उसके बाजू में कंट्री, उसके बाजू में स्टेट फिलअप कर दीजिए, उसके नीचे जिप पोस्टल कोड, फोन जो है आपके एरिया का जिप कोड, पोस्टल कोड, पिन कोड वो फिलअप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आर यू ओपन टू रिलोकेटिंग टू जॉब लोकेशन, अगर यहाँ पे यस कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई उसके पहले आपने विप्रो और विप्रो से जुड़ी हुई किसी कंपनी में काम किया, अगर किया है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। ठीक है, फिर पूछा गया कि अगर किया है, अगर इसके पहले विप्रो या विप्रो से जुड़ी हुई किसी कंपनी में काम किया तो इस फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड कर देनी है। अगर किया है तो काम, अगर इसके पहले एम्प्लॉय थे विप्रो या उससे जुड़ी हुई कंपनी में, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिलअप कर देना। अगर यहाँ पे नो किया है तो आपको एंटर n/a फिलअप कर देना। जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ कैपिटल N/कैपिटल A, मतलब नॉट अप्लीकेबल इसका फुल फॉर्म होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाई पिछले 12 महीने मतलब 1 साल से आपने किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम किया है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, ऑफ एनी आर्म ऑफ एनी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिशियल इंक्लूडिंग ऑफिशियल और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट के लिए काम किया तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना। फिर नीचे एजुकेशन टाइप पूछा जाता है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी फिलअप कर दीजिए जो भी आपका टाइप है वो। फिर नीचे डिग्री कंप्लीट कर, डिग्री यहाँ पे फिलअप कर देना। डिग्री कैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एंटर करना, फिर आप जिस भी डिग्री आपने फिलअप की थी वो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर नीचे ऑप्शंस आते हैं वो सिलेक्ट कर देना। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिख दीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख दीजिए, ब्रांच ऑफ स्टडी यहाँ पे वैसे सिलेक्ट कीजिए जैसे डिग्री सिलेक्ट की थी। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था वो लिख देना है। कंट्री लिख दीजिए, कंट्री किसकी लिखोगे, अपने रेसिडेंस की नहीं लिखना, आप जो है स्टेट और सिटी, जो एड्रेस है कंट्री, स्टेट और सिटी, अपने रेसिडेंस का नहीं लिखना, ये कॉलेज का रेसिडेंस का लिखना। ठीक है, कोई कोई रहता है ना, कोई किसी एक शहर में रहता है वो ग्रेजुएशन दूसरे शहर में करता है, तो ऐसी चीजों में जो यहाँ पे सिटी और स्टेट पूछा जाता है तो ये अपने कॉलेज की डिटेल्स पूछा जाता है। ठीक है, फिर नीचे नेशनलिटी पूछी जाती है, फिर उसके नीचे आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन इंडिया, मतलब कंट्री, तो अगर हम इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया में काम करने के लिए लीगली ऑथोराइज्ड हो गया। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो बिल्कुल यहाँ पे यस कर दीजिए। बाद में पूछा गया कि अभी या फ्यूचर में आपको कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत है इसमें काम करने के लिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया में रहते हो तो यहाँ पे नो कर दीजिए। अगर आप इंडियन बाहर के सिटीजन हो तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप पे जो है आपको यहाँ पे आंसर फिलअप कर देना है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, अगर जॉब करते हो तो एम्प्लॉयर, कंपनी का नेम, सिटी, कंट्री, स्टेट लिख देना। अगर जॉब नहीं करते तो आपको यहाँ पे ए नहीं लिख देना, क्या लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। जॉब नहीं करते तो क्या लिखना है, नॉट एप्लीकेबल। सिटी, कंट्री, स्टेट अपने रेसिडेंस का लिख दीजिए। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे स्टार्ट टू एंडेड यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है तो जो फ्रेशर्स है तो उनको जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो स्टार्ट टू एंडेड दोनों एक ही लिख देना है। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस डिटेल पूछा जाता है, तो यहाँ पे इन मंथ पूछा जाता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हो तो 0 लिख दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 12 महीने लिखने, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 24 महीने लिखने, मतलब महीनों में यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखना है। करंट नोटिस पीरियड अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे 0 लिख दीजिए। डेज में लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आना और यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल पर सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर सिलेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे हमारे सामने एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। कैंडिडेट क्वेश्चन, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड है, प्लीज सिलेक्ट योर टोटल एक्सपीरियंस रेंज। अगर फ्रेशर्स हो या 3 साल तक का आपके पास एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे फर्स्ट जो रेंज है वही पूछी जाती है, वही आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, जैसे 0 to 3 ईयर।
3 ईयर से ज्यादा जिस भी रेंज में फिलअप वहां पे फीट बैठते हो वो फिलअप कर देना है और बाजू में यहाँ पे जो है सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा जो फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हाउ डिड यू हियर अबाउट अस पूछा गया है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे टेक्निकल करियर्स यहाँ पे लिख देना है, फिर यहाँ पे नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे, हमारा जो फॉर्म है सबमिटिंग प्रोसेस पर चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो VLSI इंजीनियर योर एप्लीकेशन हैज सक्सेसफुली सबमिटेड, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, यू आर करेंटली सबमिटेड टू दिस जॉब। मतलब हमारी जो जॉब एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आपने जो ईमेल आईडी फिलअप की तो ईमेल आईडी हम ओपन करेंगे। जैसे हम ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि विप्रो लिमिटेड, देखो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ईमेल आईडी फिलअप की तो ईमेल आईडी ओपन करेंगे। ईमेल आईडी ओपन करने के बाद विप्रो लिमिटेड @ICIMS द्वारा थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू @विप्रो का एक मेल आ चुका है। उसमें वही लिखा है कि भाई जो VLSI इंजीनियर है उसकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी जो कंपनी की रिक्रूटमेंट टीम रहेगी आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद अगर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके नीड के हिसाब से अगर हमारी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, फुलफिल हो जाती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और हमें बताया जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा, जो प्रोसेस मैंने बताई अगर वो देख के अपना जो फॉर्म है फिलअप करोगे, प्रोसेस जो है फिलअप करोगे एग्जैक्ट फॉलो करें एग्जैक्ट जो है देख के, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका, कोई सवाल है इस जॉब रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कुछ परेशानी, कुछ भी अड़चन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। अगर सबमिट होने के बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको ये मेल आ जाएगा। ये मेल आ गया तो समझ लीजिए आपके कमांड देर निकल चुका है, आपकी एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।